गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैलकुलेट किए थे डायपोल की वजह से एक्सिस पर और इक्वेटर पर, आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे किसी भी एंगल पे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल थीटा किसके वजह से? तो डायपोल की वजह से। डायपोल क्या था बच्चों? इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो ये आपका इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 12 है। ये आपका मिड पॉइंट है और डायपोल का डायरेक्शन होता है हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो ये आपका डायपोल का डायरेक्शन। हम लोग जब भी डिस्टेंस कंसीडर करते हैं मिड पॉइंट ऑफ डायपोल, तो यहाँ से आर डिस्टेंस पे जाकर एक पॉइंट प्लस यूनिटी चार्ज हमने लिया जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। क्योंकि डायपोल का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव है तो ये डायपोल का डायरेक्शन है और थीटा एंगल पे कैलकुलेट करने की वजह से डायपोल का दो कंपोनेंट टूटेगा, एक पी कॉस थीटा, एक पी साइन थीटा। तो जो एलोंग टूटता है वो एक्सिस का काम करता है और जो परपेंडिकुलर टूटता है वो इक्वेटर का काम करता है। तो एक्सिस की वजह से जो डायपोल हुआ पी कॉस थीटा, इक्वेटर की वजह से जो हुआ पी साइन थीटा। तब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू पी कॉस थीटा। तो हम लोग जानते हैं एक्सिस पर आया था रिजल्ट 2p डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r क्यूब। तब p की जगह तो p cos थीटा आया है तो 2p cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। अब जो है हम लोग इक्वेटर पर लेंगे यानी ई परपेंडिकुलर, तो p sin थीटा की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p ड्यू टू p sin थीटा। तो रिजल्ट होता है p बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। तो p की जगह p sin थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। अब रिजल्टेंट चाहिए तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, आपको देख सकते हैं आप यहाँ ये 90 डिग्री शो कर रहा है। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई पैरेलल का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दोनों का वैल्यू पुट कर दिए। इसमें जो कॉमन लेता है ले लिए, यहाँ से बच गया 2 cos थीटा का होल स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब एक cos स्क्वायर थीटा यहाँ से ले लिया जाए तो cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा 1 और 3 cos स्क्वायर थीटा बच गया। तो ये आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एंगल पर बना। अब चेक करने के लिए अगर आप थीटा 0 डिग्री पुट करेंगे तो एक्सिस वाला रिजल्ट आना चाहिए। तो ये 0 डिग्री 4 का रूट आ जाएगा 2p बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, यानी कि मैच कर गया है। और थीटा 90 लेंगे तो इक्वेटर वाला रिजल्ट आ जाना चाहिए। थीटा 90 तो ये खत्म, तो 1 का रूट 1 आ गया p बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। नोट कर लीजिए पॉज करके। नेक्स्ट हेडिंग देखिए। अब हम लोग टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। टॉर्क acting on dipole in presence of uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टॉर्क कैलकुलेट करना है और डायपोल जो आपका रखा हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान से देखें, ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इक्वी डिस्टेंस लाइंस ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपका है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डायपोल को इसमें रख दिए। डायपोल क्या होता है बच्चों? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। और डायपोल जो है, डायपोल का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव, तो डायपोल जो है फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसकी वजह से फोर्स डेवलप होता है और फोर्स का वैल्यू होता है Q इंटू ई। तो हम लोग जानते हैं कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स और फील्ड का डायरेक्शन सेम। चार्ज पॉजिटिव है, फील्ड इधर, तो फोर्स का डायरेक्शन भी इधर। तो F इज इक्वल टू Q इंटू ई। अब चार्ज निगेटिव है तो फोर्स फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट, तो ये फील्ड का डायरेक्शन है, फोर्स का डायरेक्शन जस्ट इसके अपोजिट होगा। तो ध्यान से देखें, देयरफॉर फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज एट ए, तो क्या हो गया बच्चों? Q इंटू ई किसके डायरेक्शन में? अलोंग ई।
अब देखिए फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज एट बी, तो क्यू ये अपोजिट टू बी ई हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। अब दोनों का डायरेक्शन चूंकि अपोजिट है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, देयरफॉर नेट फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई माइनस क्यू ई इज इक्वल टू, लेकिन हमको तो कैलकुलेट करना है टॉर्क। तो अब टॉर्क कैसे कैलकुलेट होता है देखिए, फोर्स पहले नोट कर लीजिए। अब हम लोग टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। ध्यान से देखा जाए बच्चों, तो टॉर्क बराबर होता क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू, टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है, क्यू इंटू ई। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन लीजिएगा, अगर ये फोर्स है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, और अगर ये फोर्स रहता तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता। तो ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको सी नाम दे दीजिए, तो क्यू ई इंटू ए सी। लेकिन ए सी पता नहीं है तो आपको ए सी कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। तो उसके लिए ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इन ट्रायंगल ए सी बी, तो ध्यान से देखिए ये थीटा तो ये भी थीटा, तो साइन ले लीजिए आपको ए सी मिल जाएगा। साइन थीटा बराबर थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, तो ए सी अपॉन 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस ए बी। हम लोग डायपोल के बीच का डिस्टेंस हमेशा लेते हैं 2l, तो आपका हो जाएगा ए सी अपॉन 2l, तो ए सी इज इक्वल टू व्हाट, तो 2l इंटू साइन थीटा। आपको ए सी कैलकुलेट हो गया, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए फ्रॉम फर्स्ट, तो टॉर्क जो डेवलप होगा क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा, और हम लोग जानते हैं कि सिंस P जो होता है Q इंटू 2l, डायपोल मोमेंट जो होता है Q इंटू 2l, तो टॉर्क इज इक्वल टू P इंटू साइन थीटा। यही आपका फाइनल रिजल्ट है। अब अगर आप चाहते हैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए, तो टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E, क्योंकि हम लोग जानते हैं A क्रॉस B होता है AB इंटू साइन थीटा। व्हाट्सएप पे नोट कर लीजिए अच्छे से। अब हम लोग इस पे कंडीशन अप्लाई करते हैं, केसेस। केस 1, अगर मान लीजिए डायपोल जो है फील्ड के डायरेक्शन में हो, ये फील्ड का डायरेक्शन है, तो अगर चार्ज पार्टिकल फील्ड के डायरेक्शन में हो, सॉरी डायपोल फील्ड के डायरेक्शन में हो, ये माइनस क्यू है बच्चा, ये प्लस क्यू है, डायपोल का डायरेक्शन इधर। केस 1 यही है कि इफ द डायपोल मोमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में हो, फील्ड के डायरेक्शन में, तो थीटा कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री, तो टॉर्क इज इक्वल टू P इंटू साइन 0 डिग्री, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो टॉर्क 0। अब यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट क्या है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स हमेशा 0 होता है, लेकिन टॉर्क 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन टॉर्क अगर 0 होगा तो इक्विलिब्रियम में माना जाता है। अब चूंकि यहाँ डायपोल और फील्ड का डायरेक्शन सेम है, तो इसको बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिस्पोजिशन ऑफ डायपोल इज इन a stable equilibrium। अब केस 2 के बारे में हम लोग थोड़ा देखें, ये केस 1 था। अब केस 2 ये है कि डायपोल मोमेंट जो होगा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। केस 2 ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, माइनस क्यू चार्ज इधर, प्लस क्यू चार्ज इधर, डायपोल मोमेंट जस्ट इसके अपोजिट, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट,
तो थीटा 180 डिग्री, तो टॉर्क अब की बार फिर से क्या हो जाएगा, P इंटू साइन 180, साइन 180 हम लोग जानते हैं जीरो, टॉर्क अगेन जीरो। अब जब टॉर्क जीरो हो गया तो फिर से ये इक्विलिब्रियम में होगा, लेकिन कब, कौन सा इक्विलिब्रियम, जो कि डायरेक्शन अपोजिट है, अपना रीगेन कर नहीं कर पाएगा अपना पोजीशन को, तो इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, नोट कर लीजिए। एक इंपॉर्टेंट केसेस और है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर ले। देखिए केस 3, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जो डायपोल मोमेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, P sin 90, sin 90 कितना 1, तो टॉर्क इज इक्वल टू P। इस केस में जो होगा ना टॉर्क मैक्सिमम होगा, इन दिस केस टॉर्क विल बी मैक्सिमम, नोट कर लिया। आई थिंक आज के लिए एनफ है, नोट कर लीजिए। थैंक यू।